हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2। तो सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न 1 नंबर है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुपद ये है, जो इसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को स्थापित यानी कि जांच करके सत्यता की उसकी जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक को, इस बहुपद को हल करने से पहले हम कुछ नियमों को ध्यान रखेंगे, कुछ नियमों को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ नियम को जान लेते हैं, उसके बाद इस बहुपद को हम लोग हल करेंगे। तो वो नियम कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, द्विघात बहुपद को हल करने का नियम। पहला नियम बोल रहा है कि सर्वप्रथम शुरू वाले अंक तथा अंतिम अंक में गुणा किया जाता है और जो गुणनफल आता है उसे अंतिम अंक ही मान लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 नंबर नियम है, हम अंतिम अंक को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर अंतिम अंक ही आए, किंतु जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ मैं। ये बहुपद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, शुरू वाले अंक और अंतिम वाला अंक में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो भी हमारे गुणनफल आता है उसको क्या मान लेते हैं, उसको अंतिम अंक ही मान लेते हैं। फिर हम अंतिम अंक को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर अंतिम अंक ही आए, यानी कि जो अंतिम अंक हम लोग को आएगा गुणा करने के बाद उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसको ऐसे तोड़ा जाता है कि उसको क्या करें, गुणा करने पर अंतिम अंक आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे जो बीच में 2x आप लोग देख रहे हैं इसको आना चाहिए। तो उसको इस प्रकार तोड़ना है कि बीच वाले अंक को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2x आ जाना चाहिए और गुणा करने पर हमारा 8x² आ जाना चाहिए। तो आगे हम लोग जब इसको हल करेंगे तो समझेंगे। आइए एक नियम और मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अगला नियम है कि जब कोई अंक कॉमन नहीं होगा तो एक को कॉमन किया जाएगा और एक को जब कॉमन किया जाएगा तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रैकेट से कोई भी अंक कॉमन किया जाता है वहाँ पे, तो सिर्फ एक ही होता है, और जब हम बहुपद एक को कॉमन करेंगे तो उसके अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और 2 नंबर नियम है कि जब कोई अंक पूरा कॉमन हो जाएगा तो उसके जगह पर एक बचेगा। मान लीजिए कोई आपको अंक दिया है, अगर उसको हम टोटल वहाँ से उठा कर निकाल देते हैं तो उसके स्थान पे क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ये नियम है। यहाँ पे आपको 2 फार्मूला का काम पड़ेगा आगे प्रश्न को हल करते समय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहला फार्मूला होगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/में योगफल। जब योगफल का बात करेगा तो -b/में ए आएगा, और शून्यकों का जब गुणनफल का बात करेगा तो c/में ए आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो -b/में या c/में ए, गुणनफल रहने पर c/में, योगफल रहने पर -b/में ए। अब आइए हम लोग प्रश्न पे अपने चलते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम लोग नियम क्या पढ़े थे, शुरू वाले अंक और अंत वाले अंक में क्या करते हैं, गुणा किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² और 8 में गुणा करेंगे। तो 8 में x² से जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 8x²। ठीक है। अब देखिए 8x² को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच में 2x आए और गुणा करने में फिर से 8x² आ जाए। तो मान लीजिए कि 8 को अगर हम 4 और 2 में तोड़ते हैं तो 4 दूना कितना हो गया, 8। तो 8 हमारा आ गया, और 4 में से अगर 2 घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो यही इसमें बड़ी बात होती है कि यहाँ पे बीच में तोड़ कर बैठाना सबसे बड़ी बात होती है। तो इसको सोचना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जब इसको क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको तोड़ने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x²। ठीक है। अब हमने 2 को, ये जो बीच में 2 रख, इसको कितना में तोड़े हैं, तो 4 माइनस कितना में, 2 में तोड़े हैं। और x है तो x यहाँ पर छोड़ देंगे, -8 है तो -8 उतार देंगे। अब देखिए x² को x² यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। x में 4 से गुणा हो तो कितना होगा, 4x होगा। तो 4x यहाँ पर लिख दिया हमने। अब फिर x में 2 से गुणा हो तो कितना होगा, 2x होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, कोष्ठ के पहले क्या है, माइनस है। तो कोष्ठ के जब भी माइनस आता है पहले, अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2x - 8। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्लस के एक साइड 2 पद है, प्लस के इधर दो पद है और प्लस के इधर 2 पद है। तो अब इन दोनों पदों में बात करेंगे तो देखिए, इसमें x है, x² 2x है, इसमें 1x है। तो जितना रहता है, जिसके पास जितना रहता है उसको कॉमन कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 4x है तो यहाँ पर 1x निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही है। तो जो x² ये कहेगा कि मैं भी क्या करूँगा, एक ही तुमको दूंगा, तुम 1 दे रहे हो तो मैं भी क्या करूँगा, 1 दूंगा। तो यहाँ पे x² क्या हो जाएगा, 1x यहाँ से निकल जाएगा।
तो यहाँ से एक एक्स निकल गया। उसके बाद यहाँ का क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा माइनस, यहाँ से 4x में से एक्स निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा। फिर प्लस का प्लस दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक्स है लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं, तो एक्स को कॉमन नहीं किया जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में 2 आ जाता है, 2 के पहाड़ा में 8 भी आ जाता है, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 2 जब निकल गया तो यहाँ पर 2 जब निकल गया तो एक्स बच गया माइनस 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 8 आएगा 4 बार। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोष्ठ और ये वाला कोष्ठ दोनों समान है, तो दोनों जब दोनों समान रहते हैं तो इसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x बचा, यहाँ पर +2, तो इसको क्या करेंगे x + 2, इस प्रकार हम लिख देंगे। तो ये हमारा बहुपद का हल हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बहुपद के जो हल आए रहते हैं लास्ट में, अगर उसका शून्य निकालना होता है तो हम लिखते हैं शून्य के लिए, और ये टोटल पद जो होता है वो 0 के क्या हो जाता है, बराबर। तो 0 के बराबर एक बार ये भी पद होगा, एक बार ये, यानी कि दोनों पद 0 के बराबर है, तो इसको भी लिखेंगे x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम वही बात लिखेंगे, तो x - 4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, 4 इधर माइनस में दे दी, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे x इधर प्लस में 2 है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो हमारा शून्य कितना प्राप्त हुआ, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए शून्यक बराबर 1 हुआ, x का मान 4 प्राप्त हुआ, एक x का मान 2 प्राप्त हुआ। तो हमारा 4 का -2 क्या हो गया, आंसर। शून्यक हम लोग का 4 - 2। तो इस बहुपद का शून्यक अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 का -2। अब देखिए अब क्वेश्चन है कि इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता क्या करना है, जाँच करना है। यानी कि इसके योगफल का सूत्र बैठाकर इसको क्या करना है, योगफल और गुणनफल का सूत्र बैठाकर इसको संबंध की जांच करना है कि दोनों में बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे यहाँ पे, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, -b/में, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जांच शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। अब देखिए शून्यकों का योगफल है तो यहाँ पर शून्यक हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है, 4 और -2। योगफल मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, योगफल मतलब प्लस, और एक शून्य कितना है, -2। तो इसको कोष्ठ में यहाँ पर कर देंगे। अब आता है -b/, तो b और a का मान कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए x² फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का कि ax² + bx + c बराबर 0। तो x² का x² है a यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है b, तो x यहाँ पे है, b का मान bx। देखिए b की जगह पे 2 है और इसके चिन्ह आगे क्या है, माइनस, तो -2 b का मान हुआ, और x का मान a का मान क्या हुआ, 1, और c का मान अगर सबसे पूछे तो कोई -8। तो यहाँ पे हम लोग का b का मान कितना है जी, -2। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले सूत्र का माइनस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद b का मान है -2, तो यहाँ पर -2, और a का मान कितना है, 1, तो इसके बटे में 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + -2, यहाँ पर माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, बटे में 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, LHS जो है वो बराबर किसके है, RHS, ठीक है। तो यहाँ से तो एक बात मतलब बराबर हो गई कि सही बात है, शून्यकों का योगफल बराबर हो गई। अब हम लोग को शून्यकों का गुणनफल जाँच करना है। फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ पे शून्यक, तो शून्यक हम लोग को प्राप्त है, कितना है, 1 है 4, 1 है 4, 1 है -2, तो 4 एक पहले लिख दिया हमने गुणनफल यानी गुणा, और 2 है तो -2। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, c/a। तो यहाँ पे हमने देखा था कि c का मान कितना प्राप्त हुआ था हम लोग को, c का मान -8, यहाँ पर c का मान क्या प्राप्त हुआ था, 8। तो यहाँ पर c का मान हो जाएगा -8, बटे में a का मान कितना था, 1। देखिए 4 दूना 8, -8 यहाँ पे हो जाएगा 8 -8। तो यहाँ पर भी क्या, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जांच है, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर है। देखिए LHS बराबर RHS यहाँ पर बराबर आ रहा है, और शून्यकों का गुणनफल में LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्रूफ्ड हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।